नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज हम जबल नूर पे हैं और ये वो जबल नूर है जिसके ऊपर गार हिरा है और ये वो गार है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान की सबसे पहली आयत नाजिल हुई। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही नाजिल हुई है उसकी तरतीब ये थी कि जो अहादीस मुबारक से पता चलता है, बुखारी और मुस्लिम में ये अहादीस मौजूद हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही की इब्तदा हुई वो अच्छे ख्वाबों के ज़रिए से हुई। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छे ख्वाब आया करते थे और उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का इरादा किया कि मैं खलवत में चला जाऊँ। और यूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकरमा से निकल के यहाँ पे ये जबल नूर है, तकरीबन 10 किलोमीटर के पास फासले पर है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जबल नूर के ऊपर उस गार हिरा में बैठा करते थे और वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खलवत इख्तियार की। और फिर उसके बाद जो वही की इब्तदाई हुई है कि आसमान से जिब्रील अमीन उतरे और जिब्रील अमीन ने आकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे पहली आयत आपको सुनाई और फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। तो अहादीस मुबारक में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तो इसके ऊपर जिब्रील अमीन ने अल्लाह के नबी को पकड़ा, अपने सीने से लगाया और अच्छे से उनको दबाया। और हदीस में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ऐसे लगता था जैसे कि मेरे बदन जो है मुझे यानी टूट जाएगा। तो इस यानी अच्छे से पकड़ के उनको झटका दिया और फिर फरमाया कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। तो उसके बाद फिर अल्लाह के नबी ने ये बात फरमाई और 3 मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन ने पकड़ा और अपने सीने से लगाया और फिर छोड़ा। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं इसके बाद जो उन्होंने पढ़ा वो मेरे ज़हन में महफूज हो गया, अल्लाह ताला ने मुझे याद करवा दिया। और एक तो सबसे पहले वही ऐसे नाजिल हुई और वही की क्या सूरत हुआ करती थी। तो बुखारी में ये हदीस मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुझे वही जब मेरे ऊपर नाजिल होती तो ऐसे जैसे घंटी की आवाज़ होती है और जो कुछ पढ़ा जाता यानी सुनाने वाला मुझे सुनाता वो बराह रास्त मुझे याद हो जाता। और दूसरी सूरत ये होती थी कि जिब्रील अमीन इंसानी शक्ल में अल्लाह के नबी के सामने हाज़िर होते और आपको आकर कुरान सुनाते और कुरान जो है अल्लाह के नबी को याद हो जाया करता था। और जब कुरान नाजिल होता था तो अहादीस से पता चलता है कि अल्लाह के नबी को उस वक़्त बड़ी यानी दबाव महसूस होता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है पसीना आ जाता था। यहाँ तक कि अम्मा आयशा फरमाती हैं कि सख्त सर्दियों के दिनों में जब आप पर वही नाजिल होती तो उस वक़्त भी आपके इस माथे मुबारक के ऊपर, पेशानी मुबारक के ऊपर पसीना आ जाया करता था। तो ये वही की इस तरह से इब्तदा हुई है। और एक दफ़ा तो यूँ भी हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे हैं और आपने देखा कि आसमान के किसी ने आसमान से एक आवाज़ लगाई। तो अल्लाह के नबी ने ऊपर की तरफ देखा तो फरमाते हैं कि जिब्रील को मैंने देखा कि वो फ़िज़ा में कुर्सी के ऊपर मुअल्लक़ हैं और मुझे वो वही को सुना रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ़ सूरतें थीं जिसके ज़रिए से ये कुरान पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल फरमाया गया और पूरी इंसानियत के लिए ये मुक़द्दस किताब हिदायत का यानी ज़रिया है। और अल्लाह के फ़ज़ल से आज हमने यहाँ पे उम्रा किया और उम्रा करने के बाद यहाँ पे जबल नूर पे आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस गार में तशरीफ़ फरमा होते थे वहाँ पर हाज़िरी दी और बरकत